मॉर्निंग। देखिए आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का गणित अध्याय 5 सांतत्य तथा अवकलनीयता, जिसको अंग्रेजी में कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी कहते हैं। देखिए बहुत से हमने जोड़ घटाना गुणा भाग पढ़ा है, लेकिन कुछ ऐसे भी प्रॉब्लम हमारे Subscribe to my जीवन channel में आते हैं and also press कि this जिसे bell अभी icon. हल करना हम 11th में सीखे थे। और कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कहा जाए 0/0, तो 0/0 का मान हम जानते नहीं है क्या होगा। इसी प्रकार अगर 0 इंटू इनफाइनाइट लिख दिया जाए तो इसका मान कितना आने वाला है हम ये नहीं जानते हैं। इसी प्रकार इनफाइनाइट इंटू इनफाइनाइट अगर लिखा हो तो कितना आएगा ये हमें पता नहीं है। उसी प्रकार इनफाइनाइट डिवाइड बाय इनफाइनाइट कितना होगा ये भी हमको पता नहीं है। तो देखिए इस तरह की प्रॉब्लम को हल करने के लिए वैज्ञानिकों ने प्रयास किया और उसके बाद लिमिट का उन्होंने आविष्कार किया। तो हम समझना चाहेंगे कि आखिर में लिमिट क्या होता है, क्योंकि ऐसी प्रॉब्लम जो है लिमिट की सहायता से ही जो है दूर की जा सकती है। तो हम ये जानना चाहेंगे कि लिमिट आखिर में होता क्या है या लिमिट की उत्पत्ति हुई क्यों। तो इसी प्रॉब्लम को हल करने के लिए लिमिट की उत्पत्ति हुई। हम लिमिट को थोड़ा सा एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए बहुत पुराने समय की बात है। एक तपस्वी थे और वे तपस्या कर रहे थे और एक उदंड बालक था जिसे उनकी तपस्या देखा नहीं गया। और उसने किया क्या, एक पत्थर उठाया और उस पत्थर से तपस्वी के जो है सर में मार दिया। जब तपस्वी के सर में चोट लगती है तो उनकी तपस्या भंग हो जाती है और उसके बाद वह उस बालक उदंड बालक को एक आशीर्वाद देते हैं या कह लीजिए श्राप देते हैं कि आज से तुम जब भी अपने लक्ष्य पर निशाना लगाओगे तो वह पत्थर आधी दूरी पर जाके गिरेगा, कभी वह पत्थर अपने लक्ष्य पर नहीं गिरेगा। तो चलिए जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर बालक है और यहाँ हमारे पास ऋषि बैठे हुए हैं। अगर उस बालक ने यहाँ से अपना निशाना लगाया इस तपस्वी के ऊपर या कोई लक्ष्य है, इस लक्ष्य के ऊपर उसने अपना निशाना लगाया, तो आप जानते हैं कि उनका श्राप था कि आप जितना दूरी पर निशाना लगाएंगे आपका पत्थर उसकी आधी दूरी पर जाके गिरेगा। अगर वो निशाना यहाँ पर लगाता है तो उसका पत्थर यहाँ पे गिर जाएगा आधी दूरी पर। मान लीजिए कि वह बालक यहाँ पर है और यहाँ से यहाँ पर निशाना लगाता है तो पत्थर आधी दूरी पर गिर जाए। अगर माना जाए कि वह यहाँ पर है और उसके बाद यहाँ पे निशाना लगाता है तो भी पत्थर आधी दूरी पर गिरेगा। ऐसे ऐसे कभी भी वह अपने लक्ष्य पर नहीं पहुँच पाएगा। या तो उसका पत्थर इस लक्ष्य के थोड़ा से पहले गिर जाएगा या तो थोड़ा से बाद में चला जाएगा।
अगर थोड़ा से पहले गिरा तो इसका मतलब है कि कुछ दूरी बच गई। अगर वो दूरी उसमें जोड़ दी जाए तो लक्ष्य पे पहुंच जाएगा। अगर उसका पत्थर आगे गिर गया माने लक्ष्य के आगे चला गया, अगर उस दूरी को कम कर दिया जाए तो वह अपने लक्ष्य पर आ जाएगा। तो देखिए, जैसे एक एग्जाम्पल देखते हैं, लिमिट x इंटेंस टू 3 या x अग्रसर है किधर 3 की तरफ। जब हम लिमिट हटाएंगे x का मान क्या रखेंगे 3। हमारे पास फंक्शन है x स्क्वायर -9 बटे x -3। अगर आप लिमिट को कैंसिल आउट करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि इस फंक्शन में जहाँ x लिखा हुआ है वहाँ पे हम क्या लिखने वाले हैं 3 लिखने वाले हैं। ये हमारा लिमिट अगर हम हटा देते हैं तो x की वैल्यू 3 हो जाएगी। पावर कह दिया है 2 -9 x की वैल्यू 3 रख देंगे -3। ये है 3 स्क्वायर। 3 स्क्वायर का मतलब 3 गुणे 3, 3 त्रिका 9 -9। ये 3 में से 3 जाएगा 0। अब ये 9 में से 9 निकालेंगे तो हमारे पास आने वाला है 0 बटे 0। इस प्रकार की प्रॉब्लम को समझने के लिए हमें इसी को थोड़ा समझना होगा। अगर देखा जाए कि जो x का मान हमने 3 रखा है, अगर 3 से थोड़ा कम रख लिया जाए, 3 से थोड़ा कम रख लिया जाए तो इसका मान 0 बटा 0 नहीं आएगा। या तो आप 3 का मान थोड़ा से अधिक रख लीजिए। अगर आप थोड़ा से अधिक रख देते हैं तो 0 बटा 0 की जो प्रॉब्लम है वह क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर उस उदंड बालक का यदि उस उदंड बालक का पत्थर अगर आगे निकल जाता है अपने लक्ष्य से, इसका मतलब ये हुआ कि अगर उसमें से थोड़ी सी कमी कर दी जाए तो वह अपने लक्ष्य पे आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि इधर हमारा राइट हैंड साइड है और इधर हमारा लेफ्ट हैंड साइड है। तो इसका मतलब हुआ कि हम आगे निकल गए हैं और आगे से अगर हम पीछे आना चाहते हैं, मतलब हम किस साइड में आ रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड में, तो यह दूरी अगर कैंसिल कर दिया जाए, घटा दिया जाए तो लक्ष्य पे आ जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर लेफ्ट हैंड लिमिट हमें ज्ञात करना है तो हमें जो है जितना x जिस तरफ अग्रसर होगा, जैसे x अग्रसर है 3 की तरफ, तो उससे हमें थोड़ा कम माने 3 माइनस करना होगा। अर्थात 3 में हमें थोड़ी सी बहुत अल्प मात्रा में जो है कमी कर देंगे तो हमारा 0 बटा 0 का प्रॉब्लम कैंसिल हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब होता है माइनस। और अगर मान लीजिए कि उस बालक का पत्थर पहले गिर गया, इस स्थान पे अगर आ गया, अगर इतनी दूरी ऐड कर दी जाए तो वह अपने लक्ष्य पे पहुंच जाएगा। तो इसका मतलब ये होता है कि हम जो है बाएं से किधर जा रहे हैं, दाएं। तो कुछ अगर हमने ऐड कर दिया, इतनी दूरी ऐड कर दिया तो हम लक्ष्य पे पहुंच जाएंगे। तो अब वहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हैंड लिमिट हो जाएगी। जैसे हमने पिछली क्लास में पढ़ा है कि अगर हमारे पास कोई फलन दिया गया है f(x) का, ये हमारे पास फलन है f(x) का x बराबर c पर अगर हमें क्या निकालना है, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है, तो आप लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट
बराबर लिमिट x इन टर्न्स टू, x किधर अग्रसर है, c की तरफ। तो लेफ्ट हैंड का मतलब हो गया कि आप अपने लक्ष्य से आगे निकल चुके हैं। इसमें से अगर ये दूरी घटा दी जाए तो हम अपने लक्ष्य पे आ जाएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि जब आप लक्ष्य से आगे निकल चुके हैं तो इसमें से थोड़ा सा अगर कम कर देंगे तो अपने लक्ष्य पर आ जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि लेफ्ट हैंड लिमिट में आप लिखेंगे x इन टर्न्स टू c माइनस, और फलन हमारा दिया है fx। अगर देखिए हम करते क्या हैं, अगर c में से थोड़ा घटा देते हैं तो वह थोड़ी सी जो कमी हम करने वाले हैं, मान लीजिए वो कमी हम किसकी कर देते हैं, h की कर देते हैं, तब हमारा लिमिट चेंज हो जाएगा और ये हो जाएगा x इन टर्न्स टू 0। अब देखिए जहाँ पर हमारे पास x है फलन में fx, x जहाँ पे है अब वहीं पे हम लिख देंगे f c माइनस h हो जाएगा। तो अगर Hey जैसे there. यहाँ पे Subscribe to my channel c माइनस and दिया also है, press this bell icon. तो जहाँ पे x लिखे हैं आप यहाँ c माइनस h कर देंगे। ये थोड़ी सी हमने कमी कर दिया तो वही h इन टर्न्स टू का हो जाएगा 0 हो जाएगा। अगर राइट हैंड लिमिट हमें निकालना है तो राइट का मतलब हम पहले अपने लक्ष्य से हैं और हमें कहाँ जाना, आगे जाना है। तो आप इसे लिख सकते हैं लिमिट x इन टर्न्स टू c प्लस fx बराबर, तो c प्लस का मतलब थोड़ा से हम c में क्या करते हैं, वृद्धि कर देते हैं। x का मान हम c रखने वाले थे, अब c में क्या करेंगे, थोड़ी सी वृद्धि करके x के स्थान पर रख देंगे तो हमारा लिमिट चेंज हो जाएगा, लिमिट हो जाएगा h इन टर्न्स टू 0। ये हो गया f, c प्लस का हो जाएगा h हो जाएगा। तो आपने देखा कि c प्लस का मतलब हो गया c में थोड़ी सी वृद्धि, c माइनस का मतलब हो गया c में थोड़ी सी कमी, बहुत अल्प कमी। x इन टर्न्स टू c का मतलब ये होता है कि जहाँ पर हमारे पास प्रश्न में x लिखा हुआ है वहीं पर हम c रखने वाले हैं। तो c अगर माइनस है तो जहाँ पे x लिखा हुआ है वहाँ पर हम जो है c माइनस h लिखेंगे, क्योंकि h हमारी जो है थोड़ी सी कमी होगी। पे हमारा x देखिए यहाँ पे है तो c माइनस h होगी। उसी प्रकार अगर c प्लस है तो c प्लस का मतलब हो गया c में अल्प वृद्धि, थोड़ी सी वृद्धि करना है। तो यहाँ पे लिखा x इन टर्न्स टू c प्लस, तो ये कह रहा है कि x का मान c रखना है, माने जहाँ पर x होगा वहाँ पे c रखना है प्रश्न में, लेकिन प्लस, प्लस माने थोड़ी सी आप वृद्धि किसी भी संख्या की कर सकते हैं। तो वही हमने क्या किया, x यहाँ था तो यहाँ पे हमें c रखना था, लेकिन यहाँ प्लस लगा हुआ था इसलिए हमने अल्प वृद्धि h की कर दिया। तो यहाँ x के स्थान पे क्या हो जाएगा, c प्लस h हो जाएगा। ये बातें हमने पिछली क्लास में पढ़ी थी और कुछ डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में भी पढ़ी थी। अब देखिए हम कंटिन्यूटी जो है इस चैप्टर के लास्ट में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं डिफरेंशिएबिलिटी। डिफरेंशिएबिलिटी जो है कैसे हम ज्ञात करेंगे वह जानने का प्रयास करते हैं। अब हम जो है पढ़ने जा रहे हैं अवकलनीयता, जिसे अंग्रेजी में डिफरेंशिएबिलिटी कहते हैं। देखिए
अगर हमारे पास कोई भी फलन दिया गया हो, जैसे यहाँ पे लिखे हैं फलन एफ एक्स कामा एक्स बराबर सी पर अवकलनीय है, तो अगर इतना आपको दिया गया है तो आप लिख सकते हैं एफ डैश सी बराबर लिमिट एक्स इंटेंस टू सी, या एक्स अग्रसर है सी की तरफ, एफ एक्स माइनस एफ सी डिवाइड बाई एक्स माइनस सी। जैसे अगर कहा जाए यहाँ सी के बजाय ए दे दिया जाए, तो यहाँ पे जहाँ जहाँ सी लिखा गया है वहाँ पे ए हो जाए। अगर x बराबर 0 पर अवकलनीय है, तो जहाँ जहाँ सी आपने पुटअप किया है वहाँ वहाँ का रख देंगे, 0 रख देंगे। अगर x बराबर b दिया हो, x बराबर b पर अगर आपका फलन अवकलनीय है, तो जहाँ जहाँ सी लिखे हैं यहाँ सब हटा के का रख देंगे, b रख देंगे। अब देखिए, जैसे फलन हमारे पास है एफ एक्स कामा एक्स बराबर सी पर का है, अवकलनीय है कि नहीं है। अगर ये जांच हमें करनी है तो हमें सबसे पहले लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ज्ञात करना होगा, फिर राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना होगा। अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के बराबर है, तो वह फलन जैसे एफ एक्स जो हमारा फलन होगा, जो प्रश्न दिया रहेगा, वह x बराबर सी पर का होगा, अवकलनीय होगा। देखिए, अगर हमको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इस फलन का निकालना है, तो हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का मतलब है कि हमने जो आपको एक पॉइंट बताया था कि जैसे आप लक्ष्य से आगे निकल गए हैं, अगर ये दूरी घटा दी जाए तो आप लक्ष्य पे आ जाएंगे। माने बाएं आपको आना है, इतनी दूरी घटाएंगे तो आप अपने लक्ष्य पे आ जाएंगे। इसका मतलब माइनस करना होगा, घटाना का मतलब माइनस। तो आप लिख सकते हैं लिमिट x इंटेंस टू सी माइनस एफ एक्स माइनस एफ सी बटे एक्स माइनस सी। सी माइनस का मतलब हो गया कि सी में से हम थोड़ी सी कोई भी अचर राशि का कर दें, घटा दें। x इंटेंस टू सी माइनस, इसका मतलब है x के जगह पर हमें सी माइनस रखना है, लेकिन माइनस लग गया तो इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ x लिखा गया होगा वहाँ पे सी माइनस आप h लिख सकते हैं। h हमारा जो है थोड़ी सी जो कमी है, घटा के हम अपने लक्ष्य पे आएंगे, वही है। तो जहाँ पे x लिखा गया होगा वहाँ पे c माइनस एच लिख लेंगे। देखिए, यहाँ x लिखा गया है तो c माइनस एच हो गया, एफ सी वही रहेगा। यहाँ भी x लिखा गया है तो यहाँ भी c माइनस एच हो गया, माइनस c वही हो गया। हमने थोड़ी सी कमी किसकी कर दी, h की कर दी। तो ये लिमिट में जो x इंटेंस टू सी माइनस है वही अब हो जाएगा h इंटेंस टू 0 हो जाएगा, क्योंकि हमने जो थोड़ी सी कमी की है वो h की है। तो अब ये लिमिट चेंज हो जाए, h इंटेंस टू 0 हो जाए। अब ये देखिए, माइनस सी प्लस सी कट जाएगा, माइनस h बचेगा, शेष वही रहेगा। तो आपका आ गया लिमिट h इंटेंस टू 0 एफ सी माइनस एच माइनस एफ सी डिवाइड बाई माइनस एच हो गया। अब देखिए हमारा राइट हैंड डेरिवेटिव, राइट का मतलब हो गया हम लक्ष्य से पहले रह गए। अगर इतनी दूरी जोड़ दिया जाए तो हम लक्ष्य पे राइट हैंड साइड में पहुंच जाएंगे। तो इसका मतलब हो गया सी में थोड़ा से प्लस कर देंगे, कोई अल्प राशि या बहुत स्मॉल, बहुत छोटी सी राशि जो है क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो वही हो गया लिमिट x इंटेंस टू सी प्लस, क्योंकि हमारा मान किस पे था,
x बराबर c पर था, तो x का मान c दिया गया था, तो हो जाएगा c प्लस, और एक फिक्स है एफ एक्स माइनस एफ सी बटे एक्स माइनस सी। अगर आप लिमिट हटाते हैं x के स्थान पे c प्लस का मतलब हो गया कि c में थोड़ी सी वृद्धि करके लिखना है। तो मान लीजिए अल्प वृद्धि हमारा h का है, तो इस प्रकार जहाँ पे x लिखा गया होगा वहाँ पे क्या लिखेंगे, c प्लस एच। यहाँ x है तो c प्लस एच हो गया, माइनस एफ सी वही रहेगा। यहाँ भी x है तो c प्लस एच हो गया, माइनस सी वही रहेगा। लेकिन जब हमने h की वृद्धि कर दिया तो हमारी लिमिट चेंज हो जाएगी, तब हमारा जो x इंटेंस टू c प्लस था अब वो क्या हो जाएगा, h इंटेंस टू 0 हो जाएगा। तो देखिए यही लिमिट हटा के हमने वृद्धि h का किए हैं, h इंटेंस टू 0 हो जाएगा। ये माइनस सी ए प्लस सी कट जाएगा, प्लस एच बच जाएगा, ऊपर वाला हमारा वही रहेगा। ये हमारा राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना होगा तो इस रूल को अप्लाई करेंगे, और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना होगा तो इस रूल को अप्लाई करेंगे। अगर हमारा फलन जो है अवकलनीय है जिस बिंदु पर, तो आप लिखेंगे एफ डैश सी, माने फलन हमारा एफ एक्स था, एक्स के जगह पे सी हो गया, और एफ से क्या हो जाएगा, एफ डैश हो जाएगा, और लिमिट हमारा Hey एक्स there. इंटेंस टू सी हो Subscribe to my जाएगा, channel एफ एक्स and माइनस also एफ press this सी bell icon. बटे एक्स माइनस सी होगा। अगर हम इस फार्मूले को नहीं समझ पाए हैं तो आगे कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, धीरे धीरे पूरा संपूर्ण रूप से क्या हो जाएंगे, समझ जाएंगे।